हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी ट्रेडिंग अच्छी चल रही होगी। एंड आज मार्केट बंद थी, तो आज हम कुछ स्टॉक्स पे बात करेंगे और कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो अच्छे लग रहे हैं आने वाले वीक में, जिनको हम बाई कर सकते हैं। तो सीधा स्क्रीन पे चलते हैं एंड फिर उस पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो स्टॉक है वो है टाटा स्टील। एंड टाटा स्टील का स्टॉक हमने इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि आप ये देखो, ये 2021 का इसका हाई था। इसको इसने यहाँ पर इसके ऊपर फाइनली अब इसने क्लोज कर दिया है। तो देखो, हमेशा जो भी कैंडल है उसके क्लोज होने का वेट करना होता है। जैसे मान लो कि ये 2021 का आपको हाई है 154। अब 154 के जब तक नीचे रहेगा हमें कुछ नहीं करना इसमें। आप ये मत सोचो कि नीचे मैं सस्ता ले लेता हूँ, क्योंकि ये कब तक इसमें रेंज में रहेगा हमें नहीं पता। ठीक है, तो हम इस रेंज से बाहर निकलने का वेट करेंगे। और जब ये रेंज से बाहर निकलेगा, एक बार हमने वीकली कैंडल पे आपको पता चल गया कि ये 154 का लेवल है, जिससे इसमें जब बाहर निकलेगा तब इसमें हमें एंटर करना है। पर एंट्री कैसे करनी है, उसके लिए आपको खोलना है डेली चार्ट। ठीक है, आप डेली पे जाओ, जिस दिन उसकी क्लोजिंग उसके ऊपर हो रही है उसमें आपने एंटर करना है। मान लो आपने इसके पिछले कैंडल में भी, यहाँ पर भी आप एंटर कर सकते थे। इस कैंडल में भी अगर आप एंटर करते तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो इसके नीचे होता, करीब 140 के आसपास यहाँ पर नीचे आप इसका स्टॉप लॉस रखते। लेकिन अगर आपने आज भी एंट्री करा, मतलब इस वाले कैंडल में, तो इसके नीचे जो स्विंग लो है, जो स्विंग लो होता है, जैसे ये हो गया इसका स्विंग लो, एक वी शेप बनना चाहिए। और जब वी शेप बनता है उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर एक वी शेप बना हुआ है, तो इस वी शेप के नीचे भी आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको स्टॉप लॉस लगाना होता है और इस तरीके से आपको एंट्री करनी होती है। एंड टाटा स्टील का जैसे मैंने आपको दिखाया, वीकली चार्ट अगर आप देखोगे तो इसमें इसने क्लियरली ब्रेकआउट दिया है। तो जब भी ब्रेकआउट देता है तो जो ये रेंज होता है, इसी रेंज का हमारा टारगेट होता है। तो आप ये रेंज देख सकते हो कितनी बड़ी रेंज से ये बाहर निकला है। तो करीब करीब हम इसमें 180, 190, 200 तक का लेवल आप आराम से इसमें देखने को देख सकते हो। तो ये हो गया पहला टाटा स्टील की बात। दूसरा जो स्टॉक हमने लिया वो है टाटा केमिकल्स। देखो, टाटा केमिकल्स में तो साफ क्लियर ब्रेकआउट दिख रहा है 2021-2022 के बाद। आप देख सकते हो, अगर आपने इसमें एंटर नहीं किया है 1000 के लेवल पे, तो अगर ये नीचे हल्का सा भी आता है तो आप इसमें एंटर कर सकते हो। यहाँ पर जैसे 1200 के लेवल पे भी आता है तो आप इसमें एंटर कर सकते हो। डिप में आपको बाई करना है और फिर इसको होल्ड करना है इस तरीके से। और स्टॉप लॉस आप इसका नीचे देखो, मैं आपको स्टॉप लॉस कैसे इसमें लगाना है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो, आपको डेली चार्ट ओपन करना है, जिस दिन का ब्रेकआउट है उसके नीचे तो आपको दिख रहा होगा ब्रेकआउट के कैंडल्स कितने बड़े हैं। तो आप आर्ली पे भी जा सकते हो और आर्ली में आपको आराम से दिखेगा कि इसका स्विंग लो जो है ना, जैसे ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखो, जैसे ये है ना, ये 1040, तो ये अभी के लिए आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। चाहे आप नीचे कहीं पे भी बाई करो, उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ये 1040 का जो लेवल है ये आपके लिए स्टॉप लॉस रहेगा। नीचे आएगा रिट्रेस करने के लिए, तो आप इसमें बाई करोगे और उसके बाद ऊपर जब जब तक जा रहा है आप इसको होल्ड करो, कोई 20-30% पे भी आप निकल सकते हो। तो इस तरीके से आपको टाटा केमिकल्स को देखना चाहिए। मैं वापस इसको आपको चार्ट को ओपन करके दिखा देता हूँ। आप वीकली कैंडल चार्ट, मतलब आप 3-4 साल का देखो, एंड 3-4 साल का आप देख सकते हो कितना बढ़िया कैंडल का ब्रेकआउट हुआ है। अभी जितनी जब भी नीचे आएगा यहाँ से आपको इसमें एंटर करना है और फिर ऊपर इसमें एग्जिट करना है। तो इस तरीके से आपको ट्रेड अगर आप करोगे तो आपको भी दिक्कत नहीं होगी। आप क्या करते हो, कोई न्यूज़ देखते हो, उस न्यूज़ के हिसाब से फिर उस न्यूज़ में ये बताता है कि टाटा ये केमिकल खरीद लीजिए, तो आप टाटा केमिकल खरीद लेते हो। एंड फिर उसके बाद उसमें आप फंसे रहते हो। जैसे मान लो आपने नीचे लिया होता कहीं पे, तो आप रेंज में फंसे रहते सालों साल तक और आपका पैसा स्टक रहता। तो ऐसे आपको पैसा स्टक करने की ज़रूरत नहीं है, और जब ब्रेकआउट हो तब आप इसमें एंटर करना चाहिए। देखो, तीसरा एग्जाम्पल जो हमने इसमें लिया है वो है एस्ट्रॉल का। एस्ट्रॉल का टू लिया है क्योंकि काफ़ी टाइम से, अगर हम देखो 3-4 साल से ये एक रेंज में था। ठीक है, एंड इस रेंज से फाइनली ये बाहर निकला है। 2023 का इसने हाई यहाँ पर ब्रेक किया है। इसको आप वीकली पे उतना क्लियर आपको दिख नहीं रहा, मैं आपको डेली पे दिखाता हूँ, आपको थोड़ा सा समझ में आएगा इसमें कैसे हमने एंट्री क्यों करी है। तो आप देख सकते हो 2023 का हाई था ये पिछले साल का, जो ये क्लस्टर था, इस क्लस्टर को इसने यहाँ पर फाइनली ब्रेक किया है। तो 2060 पे हमारी कुछ एंट्री हो गई थी, एंड 1960 का 1950 1960 का हमने स्टॉप लॉस रखा था। अब हमने स्टॉप लॉस यहाँ पर रेस करके 2000 के ऊपर कर लिया है। ठीक है, इसको मैं आपको आर्ली पे भी दिखा देता हूँ। आपकी एंट्री आर्ली पे होनी चाहिए, जो भी एंट्री होगी वो आर्ली पे होगी, और उसी के हिसाब से अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करोगे। तो देखो, पहले हमारा स्टॉप लॉस इसके नीचे था 1920 के आसपास। ठीक है, और अब हमने स्टॉप लॉस, जब एक बार मार्केट ऊपर मूव हो जाती है तो स्टॉप लॉस को हम रेस करके 2027 पे भी कर सकते हैं। आपकी मर्जी है, आप स्टॉप लॉस रेस करना चाहते हो रेस कर लो, अगर आप नीचे रखना चाहते हो तो नीचे रख लो, क्योंकि स्टॉप लॉस रेस करोगे तो आपका रिस्क ही होगा स्टॉप लॉस हिट होने का। तो बहुत सारे लोग सेफ भी खेलते हैं, तो उस तरीके से आपको देखना चाहिए। तो अगला जो एग्जाम्पल हमने लिया है वो है हैवेल्स का।
देखो हैवेल्स में क्या हुआ है कि अगर आप वीकली में देखोगे तो इसमें अच्छा खासा 2021 के बाद एक ब्रेकआउट आया और ये एक चैनल से फाइनली बाहर निकला है। ये देखो 1500 का लेवल था यहाँ पर और इससे इसने यहाँ पर ये बाहर निकला है और उसके पहले ये हायर हाई हायर लो बना रहा था एंड एक रेंज में था बेसिकली एंड रेंज से फाइनली इसने यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है। तो ये हमारे आज के स्टॉक्स थे जिसमें टाटा स्टील, टाटा केमिकल्स, एस्ट्रॉल और हैवेल्स। तो ये सारे स्टॉक्स इस हफ्ते आप देख सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। बाकी अगली वीडियो में फिर से कल भी सैटरडे है तो कल भी मैं 4-5 स्टॉक्स डाल दूंगा, तो आप देखते रहना। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।